मैंने जो ताजी खोखर के डेरे के औसाफ सुने हैं, सिफात सुनी है, वो ये मेहमान नवाजी है, फिर पनाह देते हैं, अगर किसी की दुश्मनी है उसके साथ खड़े होते हैं, वफा है वहाँ पे। ये सारी चीज़ें मैंने आपके डेरे, आपकी रिवायात के बारे में सुन रखी हैं। मैं जानना ये चाहता हूँ सर, अगर दुश्मन आपके डेरे पे आ जाए। हुआ है, कई दफा ऐसे हुआ है कि हमने उनको वेलकम किया। फिर वो वाकया पूरा बता सकते हैं आप? कौन सा दुश्मन आया, कौन सा दुश्मन आपके डेरे पे आया और आपने फिर उनको? पहले जो दुश्मनदारी, या आप जो कह सकते हैं ना दुश्मन, वो बड़े गैरतमंद होते थे। हाँ। बहुत गैरतमंद होते थे, इवन कि आपके छाए को पता नहीं होता था। कई दफा ऐसे हुआ कि हमारे मुखालफ पार्टी, मैं मुखालफ कहूंगा, दुश्मन तो देखिए हमारा इंडिया ही है। अ, मुखालफ, यहाँ पे सिर्फ गलतफहमियां हो सकती है। हमारा इस्लाम मुखालफत दुश्मनी नहीं होनी चाहिए, उस पर नो कॉम्प्रोमाइज है, बाकी हर चीज पे लचक हो जाती है। कई दफा ऐसे हुआ हमारे मुखालफ जेल गए हैं तो उनकी माए बहन बेटियां घर करूं कि हमने हिफाजत की। यार कोई गलत फयदा न उठाए, कोई गलत बंदा अहमियत पेश ना करे। हजारों दफा ऐसे हुए, हजारों दफा। बिल्कुल सही है। मुखालफत तो सियासी मुखालफतें आप नहीं देखते कैसी होती हैं कि लोग शाम को इकट्ठे बैठे होते हैं, शो में लड़े होते हैं, एक ही कैफे में बैठे होते हैं। तो अब मुझसे बेहतर कौन जानता है? तो ये मुखालफतें होती हैं। हम अभी भी, मैं अभी भी कहता हूँ अगर मैं किसी मुखालफत पे दुश्मनी पे बुरा वक्त आएगा तो मैं उसके साथ खड़ा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा तलब तबलीगी जमात से ही है। मैं आपका रेवन का कोई इज्तिमा नहीं गया, छोड़ा। मैं सिर्फ लाहौर आया हूँ, गया हूँ, सुबह गया हूँ, रात को आया हूँ, तो मैं तबलीग में गया हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह। आप एक सियासी बंदे से बात कर रहे हैं, और मैंने, मेरा जाती तौर पे आपको सच्ची बता रहा हूँ, मेरा तबलीगी जमात से ही तल्लक है। मेरा मौलाना साहब से रब्ता भी तबलीगी जमात ने कराया, कोई इसका क्रेडिट भी नहीं ले सकता उनके अलावा। तो मेरा तल्लक तबलीगी जमात से, मैं शब जुमा को भी जाता हूँ जी। आप पिंडी इस्लामाबाद में जितनी मस्जिद देखे होंगे उसमें अल्लाह ताला ने हमें कुछ ना कुछ मेरा हिस्सा डाला होगा, माशाल्लाह। कुछ ना कुछ किसी किसी जरिए से डाला होगा। और मेरा ज्यादा टाइम, मैं तो कितने सालों से, 10 सालों से, सॉरी 10 नहीं, 10 ज्यादा हो गए, 7-8 सालों से मैंने, 6 सालों से सालगिरह नहीं बनाई। मैं वही चीजें जो जाया केक होता है, जाया पैसे होते हैं, बच्चों के नाम कर देता हूँ। तो मैं पाकिस्तान के लिए एक जान दे सकता हूँ जी। हमारा आपने अगर आज तक सालगिरह कोई तक नहीं केस बनाई निकाले ना, कोई सात? शराब का, जुए का, जनाकारी का, वाह तवान का, आप एक केस नहीं निकाल सकते, है ही नहीं। ये पूरी हिस्ट्री में नहीं है या अब नहीं है? पूरी हिस्ट्री में तो ये इल्जामात सिर्फ जमीनों पे एक डकैती नहीं हुई। कब्जे के हवाले से हैं जो? पाकिस्तान में पांच का, आप करें ना 5 कनाल पे काम, तो आप पे भी लग जाएगा। तैने किस पे नहीं लगा? जब मैं, आपने वो आपने मेरी क्यों नहीं वो चीज वो देखी कि जो सूबेदार साहब ने हम पे वो कराया था कब्जे का केस, जब मैंने उनको बुलाया, मुझसे मिले, बुजुर्ग है, तो मैंने उनको चीज गिफ्ट कर दी। मैंने कहा अब वो किसने कहा था? उसने कहा था मैं किसी अक्सर शख्सियत ने कहा था। पाकिस्तान है। अब मैं कहूँ मैं बिल्कुल ही, मेरे मुखालफ कोई नहीं है, ऐसे नहीं हो सकता ना। मैं जिसके खिलाफ लेक्चर लड़ूंगा वो भी हमारे मुखालफ होगा, जिसके खिलाफ बोलूंगा वो भी मुखालफ होगा। हाँ। तो उन्होंने कहा जी हमें किसी अक्सर शख्सियत ने कहा था। अब यहाँ पे ये तो है, मैंने उनको मकान गिफ्ट किया। वो चीजें नहीं चलती हैं, बस मसला ये है ना कि वो चीजें रुक जाती हैं, बुराई सामने आ जाती है। आप मुझे, एक जेएटी बनी थी हमारी लाहौर से, जिसमें अब्दुल सत्तार आजिज साहब भी थे, जो फोत हो गए हैं, जो पाकिस्तान के सबसे सख्त स्टूडेंट थे। ठीक है। उन्होंने, जब वो आए, हैरान हो गए कि हम लोग क्या सुन के आए थे, यहाँ पे क्या है। एक एसपी साहब ने खड़े होकर कहा, उन्होंने कहा ताजी उनका बेटा हर काम करते होंगे, अगवा बर्तान नहीं करते, डकैती नहीं करते, चोरी नहीं करते, जुआ नहीं कराते, शराब नहीं कराते। मैं आपके लाइव टीवी पे कहता हूँ कि मेरे 1 रुपया आराम का साबित करके दिखा दे, करें साबित। हमने तो ये भी सुना सर कि ताजी खोखर का नाम जहां पे आ जाए या डेरे का कहीं पे नाम आ जाए, इनकी इन्वॉल्वमेंट आ जाए, तो रुके हुए काम हो जाते हैं। और अगर काम रोकना हो तो काम रुक भी जाता है इनकी वजह से, इनकी सिफारिश से। और फिर ये भी मैंने सुना, क्लियर आप कीजिएगा, कि अगर कोई मामला होता था तो किसी को डेरे पे उठाया तो वहां पे पुलिस भी डेरे पे नहीं जा सकती थी। सब झूठ है जी, फिल्मी बातें, सब फिल्मी बातें। हम लोग रहते हैं रेड जोन में जनाब। पहले पुराना एयरपोर्ट होता था हमारे पास, जी जी। और 5 मिनट बाद लगता है रूट, और सारे रूट वाले आके हमारे डेरे पे होते थे, क्योंकि वो सबसे सेफ जगह होती थी। तो ऐसा कभी भी नहीं हुआ। ये एक ऐसा फिल्म की हद तक, या ऐसी जंगलात की, कच्चे की डाकू की तभी चीजें अच्छी लगती होंगी, हमारे रेड जोन में ऐसा कभी नहीं हुआ। अच्छा सर, ये 333 का क्या मतलब है? और वो सींग, वो एक जो आपकी गाड़ियों पे भी लगे होते हैं, मेरे ख्याल डेरे पे भी लगे हुए हैं, उसके पीछे क्या कहानी है? सिंह ऑस्ट्रेलिया से एक दोस्त ने गिफ्ट किए थे। अब मैंने हमर गाड़ी पे लगाए, बफेलो, वहां पे जो रेस होती है बफेलो विंग्स कह ले। जिसका शिकार बड़ी मुश्किल उसके होता है। बाद 333 इस तरह था कि, 333 इस तरह था कि मुशर्रफ साहब का दौर था, अल्लाह ने जन्म जगह देगा, जान अच्छा करे। तो वहां पे हम जाते थे, प्रेसिडेंट हाउस, बहुत ज्यादा। हमारे पड़ोसी भी थे, आप कहने संवाद वाले डेरे से। तो
वहां पे जो गाड़ियां इंटर कराना बड़ा मुश्किल होता था उस टाइम। सुबह शाम रूट लगता था क्योंकि बस उनके पास दो ओहदे थे, तो उस टाइम रूट बहुत ज्यादा लगता था, और रूट सुबह शाम रेल के आगे ही लगता था क्योंकि वहां से उनको गुजरना बहुत होता था। तो एक गाड़ी में नंबर लॉट कर दीजिएगा, आप ये नंबर रखे, वो भी नंबर की इंग्लिश अल्फाबेट के नंबर हमें लिख के दे दें कि हाँ। यहाँ पे आप निकले तो हमें कोई इशू ना हो। तो वो जब मैं हम जेल चले गए 2013 में, तो बाहर आया तो वो ग्रुप बना हुआ था, बस दैट्स इट। मैंने वीडियो दी कि मैंने कहा ये ग्रुप नहीं है, ग्रुप वो बनाते हैं बच्चे, ग्रुप बनाते हैं लड़के, गली मोहल्ले के लड़के जिन्होंने नक्सल लड़ाई लड़ने, वो ग्रुपों में नहीं फंसे रहते। तो उसका 80 333 को हमने फेर के वेलफेयर में कर दिया। अच्छा फारूक भाई, आप गए दुबई। दुबई में छोटे भाई बड़े भाई वो बड़े मशहूर हैं सोशल मीडिया पे, उन्होंने बड़ा आपको वेलकम किया। अच्छा, पाकिस्तान में उनके हवाले से ये बातें बड़ी हैं कि वो बड़ा फ्रॉड करते हैं। नहीं नहीं नहीं, वो छोटा भाई दमदम वाले, बड़ा भाई, जो जितना जिस हद तक मैं जानता हूँ, या हाँ। मैं इस हद तक बताऊंगा कि वो लोग चारों भाई आपस में एक दूसरे की बड़ी इज्जत करते हैं, नमाजी भी हैं। उनके नाम से लोग फ्रॉड करते हैं उनमें नहीं देखा। और अगर वो लोग फ्रॉड करते हो तो इतना ओपन होकर ना बैठते, वो अपने 24 घंटे दुकान पे भी बैठते हैं। और वहां पे दुबई का लॉस भी हो रहा है, दुबई इतना कानून भी सख्त है। और वो अब तो रियल एस्टेट का काम करते हैं बहुत बड़ा। बाकी फ्रॉड अगर वो करें तो अभी तक उन पे केसेस होते हैं, सब कुछ होता है, कुछ भी नहीं है। ठीक है। अच्छा, आखिर में क्या पैगाम देना चाहेंगे आप? इंडिया वालों को पैगाम तो दूंगा कि इतना करो जितना बर्दाश्त कर सको। इंडिया को इतना पैगाम दूंगा, इतना करो जिससे डबल ट्रिपल बर्दाश्त करो। हम तैयार बैठे हैं हमकी हर चीज का जवाब देने के लिए। पाकिस्तान में जवाब दूंगा कि आपका जो मर्जी इशू हो जाए जी, अपने इदारों के खिलाफ, अपने आप जिस मर्जी सियासी पार्टी से तल्लक रखते हो, इतनी गुंजाइश रखें कि आप इदारों के साथ मिलकर चलें और इंडिया को गलत पैगाम ना जाए।